हज़रत मुसअब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मक्का मुकर्रमा के अर्ज़ किया मालदार घराने में से थे। अल्लाह ने करम किया, ईमान कबूल किया, हजूर के हुस्न पर कुर्बान हो गए, इस्लाम पर कुर्बान हो गए और इब्तदाई मुसलमानों में शामिल हो गए। लेकिन माँ बाप चूँकि दुनियादार थे, बड़े थे, उन्होंने घर से निकाल दिया, बाइकाट किया और आपके इस ईमान लाने पर आप पर बड़ी सख्तियाँ की। लेकिन वो एक ही बात है, इकबाल ने बाज़ बातें बड़ी पते की। इकबाल कहता है दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जते आशनाई। जिन्हें यार की आशनाई मिल जाए ना, जिन्हें महबूब की आशनाई और पहचान मिल जाए, फिर दो आलम उनकी नज़र में कोई हैसियत नहीं होते। हज़रत मुसअब इब्ने उमैर ने माँ बाप को छोड़ दिया, मालो दौलत का माहौल छोड़ दिया, बस अब शबो रोज़ गुजरते हुजूर की कदमों में और हुजूर के जलवाए जमाल से अपने आप को मुज़य्यन किया। इतना पुख्ता ईमान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन पर इतना इत्मीनान था कि जब मदीना मुनव्वरा में लोगों ने ख्वाहिश की कि आप कोई बंदा भेजे जो हमें दीन सिखाए, कुरान पढ़ाए, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जो यसरब था, यसरब के लोगों को इस्लाम और कुरान की तालीम देने के लिए जिस पर निगाह इंतखाब मुस्तफ़ा पड़ी वो हज़रत सैयदना मुसअब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ख़ुसूसन दीन का काम करने वाले और दीन की तबलीग और दावत और इशाअत का काम करने वालों के लिए हज़रत मुसअब इब्ने उमैर के हालात ज़िंदगी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हजूर बड़े खुश हुए कि आपने आपके जाने से पहले यसरब के अंदर बहुत लोगों को दीन के अंदर आपके अखलाक, आपकी तरीके की वजह से बहरहाल हज़रत सैयदना मुसअब इब्ने उमैर चूँकि माँ बाप से कट चुके थे, मुहाजिर थे और मुहाजिरीन जिनके असासे थे उनके भी मक्का मुकर्रमा में रह गए और हज़रत सैयदना मुसअब इब्ने उमैर तो पहले मदीना चले गए थे जल्दी, लिहाजा गुर्बत का दौर था। हज़रत फारूक आज़म फरमाते हमारी आँखों देखा हाल है कि एक दिन ना हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर तशरीफ़ फरमा थे कि दूर से हज़रत मुसअब इब्ने उमैर आ रहे थे। सरकार ने देख लिया। हज़रत उमर फरमाते हैं हज़रत मुसअब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका उस वक़्त हाल ये था कि पूरे बदन पर भेड़ के बच्चे का, दुम्बा कह लें या भेड़ का, जैसे भेड़ आप कहते हैं, उसकी सूखी हुई खाल हज़रत मुसअब इब्ने उमैर ने अपनी कमर के साथ बांधी हुई थी जिससे शर्मगाह ढांपी हुई थी, बाकी बदन ऐसे ही था और हज़रत मुसअब इब्ने उमैर आ रहे थे। वो इंसान अब ज़बान नबुव्वत से सुने। हज़रत उमर कहते हैं जब सरकार ने हज़रत मुसअब इब्ने उमैर को देखा ना तो आपने फरमाया उन्ज़ुरू इला हाज़ा, लोगो इसको देखो, इस मेरे गुलाम को देखो। आगे सरकार ने फरमाया मैंने अपनी आँखों से इसे अरब में ऐसा लिबास, मक्का में ऐसा लिबास पहनना देखा है कि इस जैसा खूबसूरत लिबास किसी इंसान ने नहीं पहना। मैंने इस आदमी को मक्का में इतनी हंसी खुशबू लगाए हुए देखा है। रिवायात में आता है हज़रत मुसअब इब्ने उमैर इस्लाम कबूल करने से पहले मालदार थे, इंतहा दर्जे के खूबसूरत थे और इंतहाई बेहतरीन खुशबू लगाते, जिन गलियों से गुजरते वो खुशबू से महकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जुमले दिल थाम कर सुने कि अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा क्या है या अल्लाह की मोहब्बत किस अंदाज में एक बंदा मोमिन के दिल में होनी चाहिए। आपने फरमाया उन्ज़ुरू इला हाज़ा, इस मुसअब इब्ने उमैर को देखो, मैंने इसे मक्का में सबसे खूबसूरत और कीमती लिबास पहने हुए देखा, मैंने इन्हें खुशबुओं में महके हुए देखा, मेरे इल्म में है। सरकार ने फरमाया इनके लिए लिबास 200 दिरहम का खरीदा गया उस दौर में, इतना कीमती लिबास। आगे अल्फाज हैं फदा
अल्लाह हुब्बुहु व हुब्बुल्लाहि व रसूलिही। ए लोगो, फिर मुसअब इब्ने उमैर को ना अल्लाह की मोहब्बत ने बुलाया, अल्लाह के नबी की मोहब्बत ने बुलाया। आज मेरे मुसअब का जो हाल तुम्हें नजर आ रहा है, इस बंदे का ये हाल हुब्बे इलाही ने कर दिया है, हुब्बे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कर दिया। ईमान से ज़रा रुक कर मोतक़िफ़ीन बताओ, ये माहौल कैफियत पैदा करने का है दिल में। हजूर जब हज़रत मुसअब इब्ने उमैर को देख कर ये जुमले फरमा रहे होंगे कि लोगों मेरे इस गुलाम का ये हाल है, और इसकी ये हालत अल्लाह के इश्क ने कर दी, अल्लाह के नबी के इश्क ने कर दी। सच हजूर के दिल में हज़रत मुसअब के लिए जज्बात का आलम क्या होगा। ये मोहब्बत इलाही का वो मज़ा है, वो लज्जत है जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। फिर यही वो नेक बख्त आदमी है कि ग़ज़वा उहद में हजूर ने इन्हें झंडा दिया। कद लंबा था, हुस्न का पैकर इंसान था, नबी का अलंबरदार था। जालिम टूट पड़े हजरत मुसअब पर और हजरत मुसअब को शहीद कर दिया। और मुतक़िफ़ीन कैसा अजीब मंजर होगा, और हुब्बे इलाही का अमली मुजाहिरा होगा कि मालिक मैंने तेरे लिए अमीर माँ बाप छोड़े, मैंने तेरे लिए मालो दौलत की रेल पेल छोड़ी, मैंने तेरे लिए दुनियावी आसाइशें छोड़ी। आज मुसअब शहीद हुआ तो किस हाल में दुनिया से रवाना हो रहा है कि हजरत मुसअब की वो चादर जो बदन पर होती थी, जब कफन के लिए डाली गई, अगर सर पर डालें तो पाँव नंगे, अगर पाँव पर डालें तो सर नंगा। हजूर ने फरमाया इस इंसान का सर ढांप दो तो मुसअब किस हाल में अपने रब से मिला होगा कि जिंदगी के मालिक मैं बिका हूँ तेरे नाम पर, मालिक मुझे इसी बात की खुशी है, इसी बात पे हूँ नाज़ा के मालिक मैंने तेरी ज़ात की मोहब्बत का सौदा किया। और हुजूर ने तस्दीक की कि लोगों मेरे मुसअब की ये हालत हुब्बे इलाही में। गोया मोहब्बत का तकाजा ये है, अल्लाह की मोहब्बत और मोहब्बत पर हर चाहत पर गालिब होनी चाहिए।